पहला सवाल है 5 पैसे। तो एक बात आपको याद करना होगा बच्चा पहले, ठीक है, क्या याद करना होगा कि 1 रुपया बराबर कितना होता है, बोलिए 1 रुपया बराबर कितना होता है जी, 100 पैसा होता है, या पैसे भी लिख सकते हैं। मतलब 1 रुपया बराबर 100 पैसे होता है बच्चा, तो 100 पैसे बराबर 1 रुपया होता है। अच्छा एक बताओ बच्चा कि 2 रुपया बराबर कितना पैसा होगा, तो का कर रहे हैं जी हम यहाँ पे, का कर रहे हैं, 2 में कितना से गुना, 100 से, तब ना 200 पैसा हो रहा है जी। यानी कहने का मतलब कि रुपया से अगर हमको पैसा में चेंज करना, बोलो रुपया से कोची में पैसा में, तो कितना से गुना करा रहे हैं, 100 से। अब अगर पैसा से रुपया में जाना होगा तब भाग देना होगा कितना से, 100 से। अरे समझ में आया, तबे ना 100 पैसा में 100 से भाग देंगे तो 100 से 100 कटेगा तो 1 रुपया बन जाएगा। 200 पैसा में 100 से भाग देंगे तो 100 दूनी 200, 2 रुपया बन जाएगा। तो यही तो याद रखना है कि रुपया से पैसा में जाने के लिए 100 से कोची गुना, तो ना 5 रुपया में 500 पैसा बन जाएगा, है ना। और पैसा से रुपया में जाने के लिए 100 से कुछ कर लेंगे, भाग कर लेंगे बच्चा। अब समझो भाई, लेकिन यहां दशमलव में करना है, कुछ में करना है दशमलव में। तो आओ भाई पहल का सवाल, 5 पैसा को कुछ में बदलना है रुपया में। बोलो बच्चा पैसा को कुछ में रुपया में, तो पैसा को रुपया में आने के लिए कितना से भाग, 100 से। तो बोलो बच्चा 5 में अगर हम 100 से भाग दे देंगे तो कौची में चेंज हो जाएगा, रुपया में, कुछ में रुपया में। समझा दिए लॉजिक। अच्छा बोलो बच्चा नीचे कितना जीरो, 2 जीरो, 100 में 2 जीरो, तो ऊपरे भी कई अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद, जितना नीचे जीरो उतना ऊपरे अंक के बाद कोची दशमलव देते हैं, कोई देते हैं दशमलव। तो 5 तो अकेले है तो 5 लिख लेंगे, एक और अंक कम रहा है तो कोची लगा देंगे जीरो, और कोची लगा देंगे दशमलव, और सुंदर लगे लगी जीरो, बन गया दशमलव में बन गया। अब इसी को फिर दशमलव हटाएंगे तो बटा में 100 हो जाएगा, कि 2 अंक के बाद दशमलव हो गया, है ना जी, समझ में आया। तो यही तो हो गया दशमलव में। 50 पैसा को रुपया में, तो सुनो बच्चा 50 पैसा ना है तो रुपया में चेंज करना, तो कितना से भाग दोगे, 100 से। अरे पैसा को कोची में रुपया में चेंज करना है तो कोची में हो गया, रुपया में हो गया, 100 से भाग देगा। तो बोलो बच्चा 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 5 से 10 कटेगा, क्या बार में, 2 बार में, ऊपरे कितना हो गया 1, तो 1/2, और 2 से 1 में भाग देगा तो कितना लगेगा, भाग नहीं लगेगा तो 0.1, 5 2 पचे 10। अरे इतना में हुआ कि ना कन्वर्ट, ये रुपया सब रुपया में आ रहा है, कुछ में रुपया में। तो आप यहाँ रुपया लिख भी सकते हैं सब में, ठीक है, हाँ रुपया रुपया लगा सकते हैं। अच्छा तो इसको उसी प्रकार तीसरा बना लीजिएगा ना, इसको मैं 100 से भाग दे देंगे, कितना से, 100 से। 725 में अगर 100 से भाग दीजिएगा तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो 7.25 कोची में हो गया रुपया में। अच्छा यहां समझने वाली बात है कि एगो रुपया में भी है और कोची में पैसा में है, लेकिन हमको चेंज करना कोची में है, रुपया में, कोची में रुपया में। तो आइए समझते हैं। तो सुनिए 3 है ना जी, 3 रुपया है, तो 3 रुपया तो ऐसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब सुनिए समझिए, तो थोड़ा सा रुपया को भी पहले हम पैसे में चेंज कर लेते हैं, कोची में ये रुपया को भी पैसे में चेंज, आसान हो जाएगा वैसे। ये रुपया को पैसे में, ये पैसा में, तो सब पैसा में चेंज कर लेंगे और 100 से कोची दे देंगे भाग, तो कोची में चेंज होगा, रुपया में फिर चेंज हो जाएगा। देखिए 3 रुपया में कितना पैसा, बोलिए 3 रुपया में कितना पैसा, देखिए इसको ऐसे लिख लीजिए, 3 रुपया प्लस के 30 पैसा, अलग अलग लिख लिए, रुपया वाला अलग, पैसा वाला अलग लिख लिए समझने के लिए। तो 3 रुपया, अब समझिए तो 3 रुपया में कितना पैसा, 300 पैसा, कितना पैसा 300 पैसा प्लस के कितना 30 पैसा, दोनों के जोड़ेंगे तो 300 और 30 कितना 330, कौची में आ गया ये पैसा में। लेकिन पैसा को चेंज करेंगे कोची में, रुपया में। तो पैसा को रुपया में चेंज करने के लिए कितना से भाग देंगे, 100 से भाग देंगे, तो कोची में चेंज हो गया रुपया में। तो 100 से भाग देंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, लेकिन नीचे 2 जीरो, 1 अंक 1 अंक 2 अंक 3.30, ये कोची में हो गया रुपया में, और दशमलव में भी चेंज हो गया। उसी प्रकार 50 रुपया 45 पैसा को चेंज करना दशमलव में, तो बोलो 50 रुपया लिख लेंगे हम अलगे और 45 पैसा लिख लेंगे अलग अलग। अरे समझ में आ रहा है ना। तो बोलो 50 रुपया में कितना पैसा,
तो एकरा में 50 रुपया में कितना पैसा, तो कैसे गुना करना होगा इनमें 100 से। 3 को 300 पैसा कैसे लिखा, 100 से गुना कराया रुपया को पैसा में बदलने के लिए। तो 50 रुपया को पैसा में बदलने के लिए कितना से गुना, 100 से। तब 50 में जब 100 से गुना करोगी, 50 में कितना से 100 से, तब 5 पर कितना जीरो हो जाएगा, 3 जीरो, कितना कौची में चेंज हो गया, पैसा में ना होगा जी 100 से। अब प्लस के कितना 45 पैसा, तो दोनों के जोड़िए, तब 5000 पैसा में 45 पैसा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5045 पैसा, है ना। कोची में हुआ पैसा में, लेकिन हमको तो चेंज करना चाहिए कोची में रुपया में। तो इसको में कितना से भाग देंगे, 100 से भाग देंगे ना, तो कोची में हो जाएगा रुपया में। इसको मिटा देते हैं इधर, ठीक है। तो यहां से 100 से भाग दीजिएगा तो 2 अंक के बाद 50.45 कोची में हो गया रुपया में। यही तो सवाल था जी, कितना था शानदार सा सवाल था, छोटे छोटे चीजों। उम्मीद करते हैं बच्चे कि आप समझ गए होंगे। जो भैया दशमलव का प्रयोग कर किलोमीटर, इसको किलोमीटर पढ़ेंगे, किलोमीटर में बदलिए। पहला सवाल है 6 मीटर, दूसरा है 75 किलोमीटर 7 मीटर को, और 2222 मीटर को। तो बच्चा जी हमको ये बता दीजिए पहले कि किलोमीटर में बदलना है, कोची में सबको बदलना है, ये तो तय है कि सबको कोची में बदलना है किलोमीटर में, लेकिन कोची का प्रयोग करना है, दशमलव का प्रयोग करना है। तो एक बात मुझे बता दीजिए, किलोमीटर के शॉर्ट में कोची लिखते हैं, के एम, कोची लिखते हैं के एम मतलब किलोमीटर, इसी को ऐसे लिखते हैं, है ना, किलोमीटर। और एम माने कुछ होता है मीटर, शॉर्ट में इसे लिखते हैं ना। तो एक बात बता दीजिए हमको कि किलोमीटर से मीटर में भी जाना होता है और मीटर से किलोमीटर में भी जा सकते हैं। तो मुझे एक बात बताइए कि किलोमीटर में एक पहले ही पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो 2 किलोमीटर में 2000 मीटर होता है। तो 3 किलोमीटर में 3000 मीटर होता है। तो यही बताइए कि हम 1000 से गुना कर रहे हैं कि 1000 से भाग, बोलिए जी, क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं गुना। ना कहते कि आगे मैया हम 5 किलोमीटर चल लिए होगे मैया, हमारा कमर दुखाए लगा, इसे बोलता है कि ना बोलता है। तो 5 किलोमीटर को 5000 मीटर भी बोल सकते हैं ना, मतलब 1000 से कोची गुना, फिर कन्वर्ट देंगे, भागा बोल रहा है। 10वां में आके हाल होला है। किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए गुना करेंगे कि भाग, गुना, कितना से 1000 से। और अगर मीटर को किलोमीटर में जाना होगा तो 1000 से कौची करना होगा, भाग, कौची भाग करना होगा। समझ में आया, बोलो जी। 1000 मीटर में कितना किलोमीटर, 1 मीटर, 1 किलोमीटर। तो क्या किया, 1000 से भाग। 2000 मीटर में 1000 से भाग देंगे तब 1000 दूनी 2000। तो ये तो कंफर्म हो गया। आओ बच्चा तब इसको हल करो। तो 6 मीटर है, अरे कोची है मीटर, तो मीटर से जाना हमको कोची में, किलोमीटर में। तो मीटर से किलोमीटर में जाने के लिए 1000 से कोची करते हैं, भाग। तो 6 में कोची करेंगे, भाग, कितना से 1000 से। तो कोची में चेंज हो जाएगा, बोलो बोलो, कोची में, किलोमीटर में। ये चेला नीचे कै जीरो, 3 जीरो, 1 2 3 जीरो। तो ऊपर भी कै अंक के बाद दशमलव, 3 अंक के बाद दशमलव। तभी अंकवा कै गो है, 1 गो। तो कै गो कम रहा है, 2 गो। तो पहले 6 लिखिए, 2 गो अंक कम रहा है, तो 2 गो कोची लगा देंगे, जीरो, कोची 2 जीरो। तो 3 अंक हो गया, 1 2 3। अब कोची लगा देंगे दशमलव, क्योंकि नीचे 1 2 3 जीरो, नीचे जितना जीरो ना उतना अंक के बाद दशमलव देना है। अगर अंक कमेगा तो आगे लगाना है जीरो, कुछ लगाना है। और सुंदर लगे लगी कौची, एक आओ जीरो दे दो, मेरा काम हो गया। कोची में आ गया, किलो मीटर में व्यक्त हो गया, दशमलव में भी व्यक्त हो गया। समझ में आया। अच्छा यहां देखिए, यहां इसको ये कहा था कि 75 किलोमीटर और कितना 7 मीटर। तो सुनिए ना, सबको पहले मीटर में बदल लीजिए, सबको कोची में, मीटर में। और 1000 से भाग दे देंगे तो कोची में हो जाएगा, किलोमीटर में, और दशमलव में भी व्यक्त हो जाएगा ना जी। तो बोलिए 75 किलोमीटर है, ये 75 कोची है, किलोमीटर। तब 75 में हम गुना करेंगे 1000 से कि भाग, बोलिए मीटर में व्यक्त करने के लिए मीटर में 75 किलोमीटर है ना, तो 1000 से गुना करे कि भाग, किलोमीटर से मीटर में जाना है तो 1000 से गुना। तो 1000 से गुना कीजिएगा तो एकरा पर कितना जीरो हो जाएगा, 3 जीरो। अरे कितना हो जाएगा, तो 75,000 कोची में हो गया, मीटर में, कोची में, और प्लस
प्लस यानी कितना मीटर, 7 मीटर, कितना 7 मीटर। आई जी बताइए कि 75,000 मीटर में 7 मीटर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 75,000 7 मीटर होगा जी। अरे कितना हो जाएगा जी, 75,000 7 मीटर होगा जी। 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा, इतना 75,000 कितना हो गया, 7 मीटर। अरे होगा कि ना होगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 75,000 7 मीटर। ये सब कुछ में है मीटर में, लेकिन हमको व्यक्त करना कुछ में है किलोमीटर में। तो एक में 1,000 से का दे देंगे भाग, तो 75,007 जैसे 1,000 से भाग देंगे चला तो हो जाएगा कुछ में किलोमीटर में। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, तो बोलो नीचे क्या जीरो, 1 2 3, तो यहाँ 1 2 3 अंक के बाद दशमलव 7 00 3 अंक हो गया, दशमलव दे देंगे 5 7। कोची में व्यक्त हुआ किलोमीटर में और दशमलव में भी व्यक्त हुआ। अरे बना कि ना बना, अच्छा यहां बना सकते हैं, इसको तो डायरेक्ट बना सकते हैं जी वाला को ना जी। बोलिए तो 2222 कोची में है मीटर में, कोची में मीटर में था, तो इसको में जैसे 1,000 से भाग देंगे ना तो कोची में हो जाएगा किलोमीटर में हो जाएगा जी। तो नीचे 3 गो जीरो, तो 3 अंक के बाद दशमलव, तो 2.22 किलोमीटर व्यक्त हुआ कि नहीं हुआ बताइए। देखिए मैंने बहुत आराम से बता रहा हूं ना भाई साहब, ताकि छोटे बच्चे भी देखते हैं तो उनको भी समझ में आना चाहिए, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि अब बिल्कुल शुद्ध हिंदी में पढ़ाऊं, ताकि मेरे हर एक राज्य में वीडियो जाता है तो बहुत लोग को मगही भाषा भोजपुरी भाषा समझने में दिक्कत होता है। कभी कभी हमारे तरफ ज्यादा भाषा भोजपुरी और मगहिया चलता है खाटी, इसलिए हम लोग कभी कभी बोल देते हैं भाई साहब, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि शुद्ध हिंदी में बोले ताकि आप लोग तो सुविधा पहुंचे, ठीक है। कभी मेरे बातों को बुरा लगे तो क्षमा चाहता हूं। आइए भाई साहब सिखाते हैं, भाग गलतू हमारे मास्टर जी, भाग गलतू छोड़ के, अगर हम इसे छोड़ के भाग जाए तो हमारा काम हो ना जाएगा। तुम लोग अगर खुद के पूछेगा बाबू और हम ना बताएंगे तो तोने को टिक पाएगा हमारा जगह कि ना, मास्टरवा के ना बुझाओ, चल छोड़ के दूसरा जगह, साफा बोलता है लेकिन ऐसे ही। अब भाई सीखो, मास्टर की एगो गलती होता है ना बाबू तो पूरा समाज पीढ़ी पर प्रभाव पड़ने लगता है। का जी झूठ बोल रहे हैं, लेकिन चेला कितनों बार गलती करेगा ना तो चेला कहलाता है, और टीचर जब एगो गलत करता है ना तो पूरा समाज को प्रभाव पड़ने लगता है। इसलिए हम लोग को हर एक कदम सोच समझ के रखने पड़ता है। चलिए समझते हैं भाई साहब, दशमलव का प्रयोग कर किलोग्राम में बदलिए। तो पहले तो ये पता होना चाहिए चला कि किलोग्राम के शॉर्ट में कोची बोलते हैं, बोलिए केजी, कोची बोलते हैं केजी, और ग्राम के शॉर्ट में कोची बोलते हैं जी, जी से ग्राम और केजी से कोची किलोग्राम। तो एक बात बताइए कि किलोग्राम से पहले ग्राम में जाने के लिए क्या करेंगे और ग्राम से किलोग्राम में आने के लिए क्या करेंगे, ये पहले पता होना चाहिए। एक बात बताइए कि 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1,000 ग्राम होता है। तो 2 किलोग्राम में 2,000 ग्राम, 3 किलोग्राम में 3,000 ग्राम। तो केजी से किलोग्राम से ग्राम में जाने के लिए गुना कर रहे हैं कितना से, 1,000 से, कितना से गुना 1,000 से, और ग्राम से केजी में लाने के लिए भाग देंगे कितना से, 1,000 से। अरे कितना से, 1,000 से। समझ में आया रीजन, तब मैंने बोलता है बाबू कि 1,000 ग्राम बराबर कितना केजी, 1 केजी। तो 1,000 से क्या किया, भाग दिया, 1,000 ग्राम 1,000 से भाग देगा तब ना 1 केजी बचेगा। हाँ तो आइए अब सवाल, कोई बच्चा ऐसा लिख दिया हालांकि सही बनाया है लेकिन समझा नहीं पाया, आइए इसको फिर से समझते हैं। कह रहा था सवाल में कि 2 ग्राम है, तो 2 ग्राम है कोची में चला बताओ ग्राम में, लेकिन हमको बदलना कोची में किलोग्राम में, और दशमलव में भी लिखना है। तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए, ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1,000 से कोची करेंगे भाग, तो 1,000 से भाग देंगे तो कोची में चेंज हो जाएगा, टोटल किलोग्राम में चेंज हो जाएगा ना, होगा जी, होगा। अब सुनिए भाई, तो नीचे कितना जीरो, 3 जीरो, तो ऊपर कै अंक के बाद दशमलव, 3 अंक के बाद दशमलव, तो 2 है अभी लिख लीजिए, 1 अंक है, 2 अंक कम रहा, तो कै को जीरो आगे डालेंगे, 2 जीरो डालेंगे और दशमलव दे देंगे, और सुंदर लगे आओ एगो जीरो, आप यहाँ जीरो दे भी सकते हैं वाला, या तो ना भी दे सकते हैं। यही हो गया मेरा किलोग्राम में और दशमलव में भी हो गया, व्यक्त हो गया। समझ में आया चला, भाग गया, भाग गया। आइए यहाँ 200 ग्राम, कितना चला 200 ग्राम, तो 200 ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1,000 से कोची देंगे भाग, तो कोची में व्यक्त हो गया किलोग्राम में, कोची में किलोग्राम में। अब बताइए कटेगा तो काट दीजिए, 200 से 1,000 कटेगा जी,
कै बार में? 5 बार में 225 1000 कट जाएगा। ऊपर कितना छिपेगा? 1 रहेगा ना, कटेगा जी, है ना, कटेगा कि ना 1 कटेगा ना। हाँ देखिए 200 से 1000 में भाग दिए, 5 बार में कट गया। ऊपर छोटा था नीचे बड़ा था, इसलिए ऊपर कितना छिपल है? 1, है ना। अगर नीचे 200 होता ऊपर 1000 तो डायरेक्ट आंसर कितना? 5 होता, लेकिन ऊपर छोटा नीचे बड़ा, इसलिए तो कितना आ गया? 1/5। अब 5 में 1 से भागा दे दीजिए, तो भाग नहीं लगेगा तो 0 बार में लगाएंगे, फिर 10 5 दूनी 10, 0.2 किलोग्राम। यही मेरा कुछ हो गया आंसर। सही है कि गलत बताइए? अरे सही है कि गलत? सही है। अब समझते हैं आगे थोड़ा सा। 1 किलोग्राम में व्यक्त हो गया। यहां कहता है कि 4 किलोग्राम और 8 ग्राम को व्यक्त करके बताइए हमको। तो सुनिए, सबको पहले कोची में चेंज कर लीजिए, ग्राम में, कोची में, और फिर 1000 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा कोची में? किलोग्राम में। होगा कि ना होगा? तो सुनिए 4 किलोग्राम है, 4 किलोग्राम है, तो 4 किलोग्राम को किलोग्राम के केजी से ग्राम में जाने के लिए कितना से गुना? 1000 से। जैसे 4 में 1000 से गुना करेंगे ना चेला, तो कौची में हो गया बताइए? ग्राम में। कोची में? ग्राम में। प्लस अब यानी कितना ग्राम है? 8 ग्राम। 8 ना, तो यहां लिख देंगे कितना? 8 ग्राम। अब सुनिए 4 से 1000 में गुना करेंगे तो 4000 ग्राम, प्लस में कितना? 8 ग्राम, और 4000 में 8 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा बताइए? 4008 ग्राम। होगा कि नहीं? कोची में टोटल निकल गया? ग्राम में, लेकिन हमको बदलना है किलोग्राम में। तो कितना से भागा देना होगा? 1000 से। 1000 से, तो यहाँ पे 1000 से जब भाग देंगे ना इसमें, तो कोची में व्यक्त हो जाएगा? किलोग्राम में। तो 1000 से भागा दीजिए तो 3 जीरो नीचे, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव। अगर 4 जीरो होता तो 4 अंक के बाद दशमलव, 3 जीरो 3 अंक के बाद, तो 800 पॉइंट फिर 4, यहाँ पे ये हो गया किलोग्राम में व्यक्त हो गया। ये सवाल बनके मेरा कंप्लीट हो गया। समझ में आया ना मेरे साथियों? आया होगा बच्चे। मैंने बहुत आराम से सिखाऊंगा आप लोग के। कुछ लोग बोल रहे थे कि सर बहुत फास्ट भी पढ़ा रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर स्लो भी पढ़ा रहे हैं। तो देखिए भाई साहब, मुझे तो अभी आपके सामने जब भी पढ़ाता हूं तो यही समझ के पढ़ाता हूं कि आपको कुछ भी नहीं बुझाता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम कभी ज़्यादा भी लगता है, कभी कभी फास्ट भी हो जाता हूँ, मुझे भी पता है, कभी कभी स्लो भी चलना पड़ता है। तो जब जैसा तब तैसा करना पड़ता है ना। मुझे बच्चों के हिसाब से चलने पड़ता है, मुझे अपने हिसाब से नहीं चलना है ना। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।